नमस्कार, मैं हूं स्वाति आपके साथ और आज मैं आपको वही स्पिरिचुअल कहानी सुनाऊंगी जो मैंने आपको कल सुनाया था। उसका पार्ट 2 चलिए सुनते हैं। कल आपने जाना कहानी में दीपाली नाम की एक लड़की है जिसने अपने जीवन में सब कुछ खो दिया है। उसकी नौकरी और उसके पैसे भी ख़त्म हो गए हैं, उसके माता पिता भी उसके साथ नहीं हैं, उसके दोस्त उसे धोखा दे चुके हैं, उसके जीवन में कुछ नहीं बचा है। और इस दुख को लेकर दीपाली सब कुछ छोड़कर पहाड़ियों की ओर निकल जाती है और जैसे ही वहाँ पर बैठती है अचानक से उसके सामने एक साधु बाबा आते हैं, उसकी व्यथा पूछते हैं और उसको ये कहते हैं कि तुम्हें जीवन में कुछ अलग करना होगा अगर तुम अपने जीवन को फिर से रीस्टार्ट करना चाहती हो। और वो ये भी कहते हैं कि हताश ना होकर उसे लड़ना चाहिए, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था। अब चलिए जानते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। दीपाली चकित हो गई कि बाबा जी तो मुझे जानते भी नहीं हैं, उन्होंने कैसे कह दिया कि मैं सफल होंगी और सब अच्छा होगा। ऐसे ही कह रहे क्या? और वैसे तो उन्हें मुझसे कुछ चाहिए भी नहीं था, तो क्यों कहे उन्होंने? लेकिन दीपाली ने इस बात के बारे में बार बार सोचा कि कुछ अलग करना होगा। मैंने तो बहुत सालों से कुछ अलग किया ही नहीं, मैं तो वही जीवन जिए जा रही हूँ, सेम लाइफ, सेम रूटीन, सेम खाना, सेम पीना, सेम काम। मैं तो एक कंपनी में कितने सालों तक थी क्योंकि मुझे डर लगता था कि कहीं और चली गई तो कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा। इसी डर पे मैंने अपना रेज्यूमे भी कहीं नहीं भेजा। मैंने तो कभी किसी से ज़्यादा बात भी नहीं की, इस डर से कहीं वो गलत ना निकल जाएं। और मैंने वही पुराने दोस्तों को पकड़ रखा था और देखो इन दोस्तों ने मेरे साथ क्या किया। खैर छोड़ो, पर बाबा जी ने जो मुझ पर विश्वास किया, इस विश्वास के कारण मुझे लगता है कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ। जीवन में यही एक चीज़ ही तो चाहिए, कोई व्यक्ति हमें बस इतना कह दे कि तू सब कुछ कर सकती है, तुझ में ताकत है, मुझे तुम पर भरोसा है, तुम वो कर दिखलाओगी जो किसी ने नहीं किया है। इन शब्दों का हम कितना इंतज़ार करते हैं और आज बाबा जी ने ये कह दिया। लेकिन ये शब्द हम खुद भी तो खुद को कह सकते हैं ना। यानी कि मैं अपने आप को ये कहूँ, अरे वाह मैं कर सकती हूँ, मैं सब कर सकती हूँ, चाहे कोई मुझ पर भरोसा करे या ना करे, मुझे दूसरे से क्या, मैं ही अपने आप का आत्मविश्वास बढ़ा सकती हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। पर ऐसा हम अपने आप को कहते कहाँ हैं? हम अपने आप को ऐसी नेगेटिव बातें कहते हैं कि बस जैसे हम टूट जाएं। खैर, अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। दीपाली ये सोचते सोचते उन पहाड़ियों से बाहर निकल आई। धीरे धीरे जैसे वो आगे बढ़ रही थी, हल्की हल्की ठंडी हवा उस पर आ रही थी और उसे मज़ा आ रहा था। अब वो मुस्कुराते हुए उन पहाड़ियों को, उन वादियों को, उन जंगलों को एंजॉय करते हुए चलती गई। बीच में उसे कुछ मधुर संगीत सुनाई दिए जो चिड़िया गा रही थी और बस वो गुनगुनाते हुए, हंसते मुस्कुराते हुए वहाँ से निकल पड़ी। और फिर चलते चलते उसके मन में एक नया आइडिया आया, एक नया ख्यालात, जो उसे लगा कि ये शायद ऐसी चीज़ है जो मैंने कभी नहीं किया है। उसने सोचा, मैं इतनी बड़ी बड़ी नौकरियों के पीछे पड़ी हूँ और जहाँ पर भीड़ भी बहुत है और वहाँ पर एंट्री भी नहीं मिलती, क्यों ना मैं एक साधारण सी नौकरी कर लूँ जिससे मेरा साधारण गुजारा हो जाए और साइड में मैं कुछ ऐसा काम करूँ जो मैं हमेशा से करना चाहती थी, जो मेरे मन को आनंद दे, प्रसन्नता दे, जो मेरा पैशन हो या फिर जो मुझसे कुछ जुड़ा हुआ हो। हाँ, हो सकता है पैसे कम मिलेंगे, लेकिन मैं वो तो कर पाऊँगी ना जो मैं सालों से नहीं कर रही थी और टाली जा रही थी कि किसी और दिन करूँगी, किसी और दिन करूँगी। इसी ख्यालात को सोचते हुए दीपाली चलते चलते उसे एक छोटा सा ऑफिस दिखने लगा। वो एक एनजीओ का ऑफिस था। दीपाली उस ऑफिस के अंदर घुस गई। वहाँ पर बहुत सारे लोग थे जो कि छोटे छोटे बच्चों को एजुकेशन दे रहे थे, शिक्षा दे रहे थे। जिनके पास पढ़ने के लिए सामर्थ्य नहीं है उनकी मदद कर रहे थे। तो दीपाली ने पूछताछ की और फिर उसने वहाँ पर ज्वाइन कर लिया। हाँ, उस एनजीओ में इतनी सैलरी नहीं थी, लेकिन ये वो ऐसा काम था जो दीपाली सालों से करना चाहती थी, क्योंकि दीपाली पढ़ाई के कारण ही इतनी आगे बढ़ी थी। वो भी इतने अच्छे फाइनेंशियल सिचुएशन में नहीं बड़ी हुई थी, पर पढ़ाई करके वो बहुत आगे चली गई थी। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं उन बच्चों को पढ़ाऊं जिनके पास ताकत नहीं है, क्यों ना मैं उन्हें भी मेरी तरह आगे बढ़ने की मदद करूं। तो बस
वहाँ पर उसने नौकरी ज्वाइन कर ली। सैलरी कम थी पर उसे बहुत संतुष्टि मिली। उसे बच्चों को पढ़ाने में इतना मज़ा आ रहा था कि वो सब कुछ भूल चुकी थी, अपनी सारी पीड़ा, अपने सारे दर्द। और फिर वहाँ पर उसे क्वार्टर भी मिल गया था जहाँ पर उसे रेंट पे करने की ज़रूरत नहीं थी। अब वो हर किसी से दूर हो गई थी। माँ बाप, दोस्त, भाई बहन, कज़िन, सब लोगों ने जिन्होंने उसे बहुत यातनाएं और पीड़ा दी थी उन सब से मुक्त हो चुकी थी। उसने अपना नंबर भी चेंज कर दिया, फ़ोन भी फेंक दिया था और अब उसने नया नंबर और नया फ़ोन ले लिया था। और लेकिन ज़्यादातर समय वो उस जंगल में, पहाड़ियों में या फिर उन बच्चों के साथ बिताती रहती थी जिसके साथ उसे बहुत खुशी मिली। धीरे धीरे दीपाली को एनजीओ बनाने का तरकीब भी पता चला और उसने अपनी एक खुद की एनजीओ भी खोल डाली। और फिर उसने हज़ारों लाखों बच्चों की मदद की और धीरे धीरे जैसे वो बड़ी हो गई, उस ऑर्गेनाइजेशन की हेड, एक बिजनेस पर्सन, रोल मॉडल और एक बहुत सामाजिक कार्य करने वाली एक बहुत फेमस पर्सनालिटी बन गई। अब उसके पास सब कुछ था, घर, गाड़ी, पैसा और साथ में बहुत ही प्रसिद्धि भी और एक ऐसा काम जो उसके मन को बहुत संतुष्ट कर रहा था। उसे धीरे धीरे समझ में आ गया कि जो गलत हुआ था मेरे साथ वो कहीं ना कहीं मुझे वहाँ लेके जा रहा था जो सचमुच में मेरे लिए सही था। तो शायद जब हमारे साथ कुछ नेगेटिव होता है, जब हमसे कुछ छूट जाता है तो उसमें भी कुछ अच्छा ही है। यही सोचते सोचते उस दिन दीपाली फिर से पहाड़ियों पर के ऊपर चली गई थी। वो बिल्कुल वहाँ बैठ गई जहाँ पर उस दिन जब वो बहुत सालों पहले बैठी थी, जब उसकी नौकरी चली गई थी, जो कहानी के स्टार्टिंग में मैंने आपको कहा था, वहाँ पर वो बैठ गई थी। उसने सोचा यही तो आकर मेरा जीवन बदला था, यही तो वो पॉइंट था जहाँ पर मैं सब कुछ हार गई थी और वो बाबा जी आए थे। काश बाबा जी से मैं एक बार फिर से मिल जाती, उन्होंने मेरी पूरी जीवन को बदल डाला। वो एकदम केतु देव की तरह हैं, आए फकीर की तरह, सब कुछ करके चले गए और मांगा भी कुछ नहीं। मेरे जीवन को कितना बदल दिया। वो किसी माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, उन सबसे भी मेरे लिए बड़े हैं। काश मैं उनसे एक बार मिलती। और जैसे ही दीपाली ने ये सोचा, बाबा जी सामने आ गए। अरे बाबा जी, आप कैसे आ गए यहाँ पर? मैं आपको कितना ढूंढ रही थी। अरे बेटा, तुमने मुझे ढूंढा और मैं चला आया। मैं तो हमेशा यहीं था, लेकिन आज तुमने मुझे ढूंढा तभी मैं तुम्हारे सामने आया। मैंने कहा था ना कि तुम बहुत आगे जाओगी, बस थोड़ा सा बदलाव की ज़रूरत था। मतलब कुछ अलग करना, वो करना जो तुम हमेशा से चाहती थी। हाँ बाबा जी, सही तो कहा आपने, बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे आपने कहा था। लेकिन आपने तो कुछ गुरुदक्षिणा या कुछ भी नहीं ली मुझसे। मैं तो उस वक्त मेरे पास कुछ नहीं था देने के लिए, लेकिन आज तो मेरे पास सब कुछ है। आपको आज मेरे तरफ से कुछ तो स्वीकार करना पड़ेगा। धन, दौलत, गाड़ी, घर, क्या चाहिए बताइए, मैं आपको कुछ भी भेंट दे सकती हूँ। बाबा जी ने हल्का सा मुस्कुराया। अरे बेटा, ये सब तो मैं कब का छोड़ चुका हूँ। मुझे ये मिल के क्या होगा? मुझे उसकी आशा या उपेक्षा ही नहीं है, मुझे इसकी ज़रूरत भी नहीं है। मैं तो किसी और उच्च चीज़ के पीछे पड़ा हूँ। मेरा सबसे बड़ा उपहार तो यही है कि तुम बदल गई और तुमने न जाने कितने बच्चों को पढ़ाया, तुमने समाज में कितना कुछ अच्छा किया। समझ लो कि यही मेरा सबसे बड़ा उपहार है। धन्यवाद बाबा जी। अब दीपाली हाथ जोड़कर, आंख बंद कर, सिर झुकाए बाबा जी के सामने खड़ी थी। और जैसे उसने अपना सर उठाया और आंख खोला, बाबा जी चले गए थे। अरे ऐसे कैसे गायब हो गए? क्या उनके पास कोई जादुई शक्ति थी? पता नहीं। क्या वो भगवान थे? पता नहीं कौन थे। लेकिन दीपाली बड़ी प्रसन्न थी और मुस्कुराते हुए वो वहाँ से निकल गई, अपने जीवन को वहीं उसी तरीके से कंटिन्यू करने के लिए जैसे वो कर रही थी। दोस्तों, आज की कहानी मैं यहाँ पर समाप्त करती हूँ। दीपाली के जीवन में जो बदलाव हुआ उस पॉइंट को कहते हैं भृगु बिंदु। एस्ट्रोलॉजी में एक बहुत ही फेमस टर्म है, आप सर्च कर सकते हैं इसके ऊपर। एक ऐसा पॉइंट जीवन का जिसके बाद सब कुछ बदल जाता है। इसके बारे में मैं आगे किसी वीडियो में विस्तार से ज़रूर बताऊंगी। एंड आई एम श्योर आप में से बहुत लोग होंगे जो इसे सुन रहे हैं, उनके जीवन में भी ऐसी घटनाएं हुई होंगी। वो एक पॉइंट जो हमें बदल के रख देता है, तोड़ के रख देता है और फिर बदल देता है।
अगर आपके जीवन में वो पॉइंट आ चुका है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। आई होप कि आप एक बेहतरीन और खूबसूरत जीवन जी रहे हैं, वैसे जी रहे हैं जैसे आपको जीना चाहिए। और अगर आप एक ऐसे बेकार जीवन में फंसे हैं तो कोशिश कीजिए वहाँ से बाहर निकलने के लिए। आपका वो पॉइंट, भृगु बिंदु का पॉइंट ज़रूर आएगा एक दिन जब आप बदल जाएंगे। और जब वो आए तो दुखी मत होना, उससे लड़कर जूझ कर उससे बाहर ज़रूर निकलना। तो चलिए कहानी यहीं पर मैं ख़त्म करती हूँ। आगे भी ऐसे और बहुत सारी स्पिरिचुअल स्टोरीज़ लेकर मैं आपके पास आऊँगी, ताकि आप भी ऐसे एनलाइटेंड फील करें, स्पिरिचुअली अवेकन फील करें और लाइफ में बहुत कुछ कर पाएँ, समाज के लिए, खुद के लिए और परमात्मा के लिए भी। बहुत बहुत धन्यवाद।